देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों को मेंसुरेशन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का एक नया प्रश्नावली एक्सरसाइज 13.2 में कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं। आपको बता दूं कि इस प्रश्न में, इस चैप्टर में आपको जो ठोस आकृति मिलेगा उसका आयतन का चर्चा इसमें होगा। इसमें प्रायः दो तरह का ठोस का चर्चा मिलेगा। पूरे चैप्टर में, पूरे सवाल में दो ठोस होंगे, दो तरह का ठोस होंगे। जैसे एक यदि शंकु है तो दूसरा बेलन है, थोड़ा घन है तो दूसरा शंकु है, मतलब दोनों को मिला करके इसमें सवाल आपको दिया जा रहा है। तो देखिए, कुछ एक सवाल है, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, आप इसको समझने का कोशिश करें। इसी सिलसिले में मैं क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। एक ठोस है जो अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में निकालना है। देखिए कुछ इस प्रकार का है। एक ठोस है, अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। अर्धगोला है इस टाइप का, और इस पर आधारित एक शंकु के आकार का है, इसका ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है वो है 1 सेंटीमीटर, और शंकु की जो ऊंचाई है वो उसकी त्रिज्या के बराबर है, अर्थात 1 सेंटीमीटर है। आपको इसका आयतन निकालना है पाई के पदों में। तो पूरे ठोस को आप देख रहे होंगे, आप लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है बच्चों। तो शंकु का आयतन का सूत्र आप लिख दीजिए यहां पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसको पुटअप करिए। आप एक काम करो, यहां पर 1/3 पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, सुविधा होगा आपको। यहां पर जो बच रहा है वो बच रहा है h, यहां पर बच रहा है 2 इंटू आर बच रहा है। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/3 पाई के जगह पर आप यहां पर 22/7 पुट, नहीं पाई को तो पाई के पदों में निकालना ही है, पाई को नहीं तोड़ना है, ठीक है। तो आर के जगह पर यहां पर 1 पुट कर दीजिए, और यहां पर h का मान भी 1 हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3, ये पाई, और ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा अंदर में, और ये 3 से 3 कटेगा। तो देखिए ये सिर्फ हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई के पदों में ये हुआ इस ठोस का आयतन। इस तरह से आप बनाने का प्रयास करिए। मैं आपको एक दूसरा सवाल बता रहा हूं जो काफी महत्वपूर्ण है, बच्चे अक्सर इसको पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ देता हूं। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरें अर्धगोलाकार है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। आपको आकृति भी दिया हुआ है, आकृति आप बुक में देखिएगा। मैं यहां पर एक गुलाब जामुन को आपको बना करके समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर ये है 3। गुलाब जामुन कुछ इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का है गुलाब जामुन, ठीक है। तो ये क्या है ना कि ये भाग जो है अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार है, ठीक है। और ये भाग जो है ये बेलनाकार भाग है। आपको दिया हुआ है पूरे जो लंबाई है वो पूरे लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर। पूरे गुलाब जामुन की लंबाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास दिया हुआ है ना d, वो दिया हुआ है आपको 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका आर निकल जाएगा आपका 1.4 सेंटीमीटर। और इस तरह से आप देखेंगे ये होता है आर, ये होता है आर। तो आप देख रहे हो कि ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है।
तो r का मान है 1.4, तो दोनों साइड r को जोड़ते हुए 5 में घटाएंगे तो बच जाएगा बेलनाकार भाग का लंबाई, या कहें बेलनाकार भाग की ऊंचाई। मैं लिखूं यहां पर बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर, ये हो जाएगा 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, इधर का 1.4 इधर का 1.4, तो ये हो जाएगा आपका, घटेगा तो हो जाएगा आपका 5 माइनस 2.8, दैट मीन्स 2. ये आपका हो जाता है 2.2, ठीक है, ये सेंटीमीटर हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये निकल गया आपका ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब आप निकाल दो इसका आयतन। हाँ, लिखिए यहां पर गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन बराबर हो जाएगा बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 गुना अर्धगोला का आयतन, 2 गुना अर्धगोला का आयतन, यह हो जाएगा। तो बेलनाकार भाग का आयतन का सूत्र लिख दीजिए आप, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस ये हो जाएगा 2 गुना अर्धगोलाकार भाग का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। आप इसको थोड़ा सा क्या करो, सॉल्व करिए। आप यहां पर कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां हो जाएगा आपका h, अब प्लस यहां हो जाएगा 4/3 इंटू आर, ये हो जाएगा। तो इसको आप यहां पर सॉल्व करिए, पाई का मान रखिए 22/7, आर का जो वैल्यू निकाले हैं आप 1.4 इंटू 1.4, अंदर में h का वैल्यू है इसका देखो 2.2, अब प्लस ये हो जाएगा 4/3 इंटू 1.4, ठीक है, इस टाइप का कुछ आएगा। देखिए इसको आप अपने स्तर से सॉल्व कीजिएगा, और मैंने इसको सॉल्व किया है, तो ये पूरी राशि हमें जो प्राप्त हुआ है, ये हुआ है पूरी राशि जो हमें मिला है, इसको सॉल्व करके 25,0096 बटा ये मिला है। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको यही राशि मिलेगी, ठीक है। और इसको आप जब डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा आपका 25.0096, इसको हम लगभग 25 सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं। यह हो गया मेरा एक गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है। इस तरह से यदि हम करें कि इस गुलाब जामुन में आप कह रहा है आपको कि गुलाब जामुन का लगभग 30% भाग चीनी की चाशनी है, तो इसमें निकालिए कि चीनी की चाशनी कितना हो जाएगा, 25 का 30% आप निकाल लीजिएगा, ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीनी का चाशनी हो गया। तो एक गुलाब जामुन में इतना चीनी का चाशनी है, तो इस तरह से आपको पूछा जा रहा है 45 गुलाब की जामुन में कितना चाशनी हो जाएगा, यहां पर लिखिए। इसलिए 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा बराबर 7.5 इंटू 45, यह हो जाएगा आपका 337.5। लगभग आप इसको 338 सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हो। बाल इस तरह से हुआ कुछ।
तो चूंकि वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ पर लिखा है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और वीडियो पॉज कीजिए, इसको उतार लीजिएगा। ये सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप इसको बनाने का अभ्यास करना। और मैं आपको एक और सवाल बता रहा हूं, जल्दीबाजी झटपट क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं, यह भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में सीसी की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या निकालें। कुछ इस टाइप का बात हुआ। यहां पर शंकु के आकार का एक बर्तन है इस टाइप का, इसकी त्रिज्या आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है और इसका त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और ये h इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर। इसमें क्या किया जाता है, एक शीशे की गोली है जिसकी त्रिज्या है r इक्वल टू है 0.5 सेंटीमीटर। इस टाइप की गोलियां, इसमें कुछ गोलियां डाली जाती है। सबसे पहली बात, ये पानी से पूरा लबालब भरा हुआ है। इस टाइप की कुछ गोलियां इसमें डाली जाती है। जाहिर सी बात है, जब ये पानी से भरा हुआ है लबालब और इसकी कुछ गोलियां डाली जाती है तो इसके जो पानी है वो बाहर गिरेगा। तो कितना गिरता है आपको सवाल में दिया हुआ है कि इसके टोटल पानी का 1/4 गिर जाता है। तो कुल मिलाकर के हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये जो गोलियां डाला गया है इसका आयतन, जो सारे गोलियां है उसका आयतन, इस टाइप की गोलियों का आयतन पूरे शंकु के आयतन का 1/4 होता है। ठीक है बच्चों, ये समझिए। तो अब हम क्या करते हैं, सीधे हम लिखते हैं कि शीशे की गोलियों के द्वारा विस्थापित की गई पानी का आयतन, ठीक है, शीशे के गोलियों द्वारा विस्थापित पानी का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन गुना 1/4, यही कहा जा रहा है। तो थोड़ा सा सॉल्व करिए इसको। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h इंटू 1/4। आप क्या करो, 1/3 पाई को पाई रहने दीजिए, r के जगह पर आप 5 पुट करिए, h के जगह पर आप 8 लिखो और इंटू है 1/4। ठीक है, पूरे पर सेट कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा। सॉल्व करिए इसको, 4 गुना 8, तो ये आप गुना करेंगे इसको तो आपको मिल जाएगा। यहीं पर मैं कर देता हूं, देखिए 5 25, 25 गुना 50, ये पाई अब बट्टा 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया शीशे की गोलियों द्वारा विस्थापित किए गए पानी का आयतन। इतना पानी विस्थापित करेगा। अब मैं एक गोली का आयतन निकाल लेता हूं। यहां पर शीशे के गोली का आयतन, शीशे के एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन तो शीशा का गोली है 4/3 पाई r क्यूब। ये हो जाएगा आपका 4/3, पाई को पाई रहने दीजिए, मैंने इसमें पाई रखा है, चूंकि दोनों को इससे भाग देने हैं, पाई पाई कट जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5 का क्यूब। ये हो जाएगा 5 को 3 बार गुना करिए तो 125 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0.125 बाय 3 इंटू पाई हो जाएगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 5 के 20 के सुनासिल 2, 4 गुना 8 10 के सुनासिल 1, 4 का 4 1 5, ये हो जाएगा आपका 0.5 बटा 3 पाई। फाइनली आप इसको ऐसे लिखो 0.5 बटा 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल गया एक गोली का आयतन। ठीक है। तो इस पानी के आयतन में एक गोली के आयतन से भाग दे देते हैं तो शीशे की गोली की संख्या निकल जाता है हमको। यहां पर लिखिए गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर पानी का आयतन बटा गोली का आयतन। ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ये 50 पाई बटा 3 है ना। इसको ऐसे लिखूं 50 पाई बटा 3 बटा ये 0.5 बटा 3 इंटू पाई। इसी को आप सॉल्व करिए तो देखिए क्या मिलता है। 50 पाई बटा 3 गुना ये 3 ऊपर जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका 0.5 पाई। देखो बच्चों इसको कटाइएगा, 3 को 3 से कटा दो और ये एक 0 ऊपर चल जाएगा 10 और ये 5 से कट ये 10 हो जाएगा। पाई पाई कट ही जाएगा। इसको कटाइएगा अपने स्तर से तो आप देखिएगा ये आपको मिलेगा 100 गोलियां। ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा अपने से और वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिए। ये आसान होगी आपको। एक और सवाल मैं आपको समझा दे रहा हूं। आपको घर में बनाने में सुविधा होगा। क्वेश्चन नंबर है 6, मैं आपको समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या है, ऊंचाई 220 और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन अध्यारोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब गोले का द्रव्यमान 8 ग्राम है। पाई का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है। आपको यहाँ पर एक बेलन दिया हुआ है, एक बेलन ऐसा दिया हुआ है। इस बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है आपको 220 मीटर, 220 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसका व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। यह है आपका 220 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसका जो व्यास दिया है आपको डी, ये दिया है 24 सेंटीमीटर। फट से आप आर निकाल लो तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके ऊपर एक और बेलन है इस टाइप का, इसके ऊपर एक और बेलन है। ठीक है। इस बेलन का, ऊपर वाले बेलन का भी दिया हुआ है आपका, ऊपर वाले बेलन का भी आपको दिया हुआ है, जिसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और इसका जो आर है वो है 8 सेंटीमीटर। ऊपर में आर दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है सीधे सीधे। ठीक है। तो आप यूं कहें तो इसको आप H1 और R1 कह लीजिए और इसको H2 और R2 कह लीजिए। तो आपको क्या करना है, इसका द्रव्यमान निकालना है और द्रव्यमान निकालने का कंडीशन वो दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसका आयतन निकालो। ठीक है। आयतन यहां लिखिएगा, खंभे का आयतन, खंभे का आयतन। तो क्या हो जाएगा, चूंकि दोनों गोला है तो आप इसको लिख सकते हो, एक गोले का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। आपको नहीं लगता है, काफी आसान है। पाई कॉमन ले लीजिए, R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2।
सारे का वैल्यू यहाँ से पुटअप करिए, सारा का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पर पुटअप करिए, तो क्या निकल जाएगा ना, ये इसका आयतन निकल जाएगा। इसको जब पुटअप करके सॉल्व करेंगे तो इसका आयतन निकल जाएगा। और आयतन प्राप्त होने के बाद आप लिखिएगा यहाँ पर गोले का द्रव्यमान, गोले का द्रव्यमान। जो आपका यहां से आयतन आएगा उसको आप गुना कर दीजिएगा 8 से, ठीक है। चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिया हुआ द्रव्यमान 8 ग्राम होता है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा इतना ग्राम में मिलेगा, यहाँ पर आपको इतना ग्राम में मिलेगा बाबू। और इसको आप 1000 से भाग दे दीजिएगा तो उतना किलोग्राम में हो जाएगा चेंज। इट्स इजी। और ये बन जाएगा आपको। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पाई का जो वैल्यू है ना, ये 22/7 नहीं रखिएगा, आपको बुक में दिया हुआ है पाई का वैल्यू रखने के लिए 3.14, आप उसका इस्तेमाल करिएगा। इस तरह से ये बन जाएगा आपको। ये बहुत आसान है। मैं आपको एक और सवाल समझा दे रहा हूं बनाने के लिए। वीडियो लंबा हो रहा है मैं मानता हूं, पर आप समझ जाइए, आसान है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, आपको एक ठोस दिया हुआ है जो शंकु के आकार, अर्धगोला है, अर्धगोला के ऊपर शंकु के आकार का है, ऐसे है, ठीक है। इसकी पूरी ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर और इसका जो त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर है। इसका जो त्रिज्या है ना वो है 60 सेंटीमीटर, आर बराबर है 60 सेंटीमीटर। इस ठोस को एक और बेलनाकार बर्तन में इस तरह से डुबाया जाता है जो कि पानी से पूरा पूरा भरा हुआ है ये, और इसमें पूरा डुबा दिया जाता है ताकि इसका ये जो है ना पेंदी तक अट जाए और ये पूरे पूरे एडजस्ट हो जाए। इसका भी जो आर दिया है वो 60 सेंटीमीटर दिया है और इसका जो एच दिया है वह 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिएगा क्या कह रहा है आपको, ठीक है। तो कह रहा है कि चूंकि ये पूरा पूरा पानी से भरा हुआ है, इस ठोस को इसमें डाला जाता है तो शेष बचे पानी का आयतन निकालिए। निश्चित रूप से ये पानी से भरा हुआ है, इस ठोस को इसमें डालेंगे तो कुछ पानी गिर जाएगा बाहर, तो जो शेष पानी बचेगा उसका आयतन निकालना है। तो पूरे बात का मतलब यही है कि इसके आयतन में इसके आयतन को घटा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो अब प्रश्न है कि इसका आयतन हमें निकालना है। तो इसका आयतन निकालने के लिए आप देखिए इसमें दो तरह का आकृति है, एक अर्धगोला है दूसरा शंकु है। इसको निकालिएगा, यहां पर लिखिएगा ठोस का आयतन। क्या लिखिएगा? ठोस का आयतन बराबर अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो ये ठोस का आयतन के लिए हम कर, अर्धगोला का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब और प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत आसान है, देखिएगा बना करके। आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आपको बचेगा 2r और प्लस यहां से बचेगा h। देखिए कितना आसान हो जा रहा है। यहाँ पर आप पाई का वैल्यू पुट करिए, r का वैल्यू पुट करिए और h का वैल्यू पुट कीजिए, हो जाएगा। हाँ, एक चीज और यहाँ पर मैं आपको कर देता हूँ। ये शंकु के लिए जो h है ना, तो ये चूंकि r है, ये भी r है, तो शंकु का जो h है वो हो जाएगा आपको 120 माइनस 60, दैट मीन्स 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो पुट करेंगे वो 60 सेंटीमीटर पुट करेंगे, तो कीजिएगा, ये आपको निकल जाएगा। फिर आप लिखिएगा यहाँ पर बेलन का आयतन, यहाँ पर लिखिएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, ये वाली बेलन का आयतन, ये हो जाएगा 1/3, सॉरी 1/3 नहीं, पाई आर स्क्वायर है सीधा, और इसको पुट करके बनाइएगा 22, इसको जो भी है 22/7 कीजिएगा और r का वैल्यू ये 60 रखिएगा, h का वैल्यू ये रखिएगा, तो ये निकल जाएगा आपका बेलन का आयतन निकल जाएगा। और फिर लिखिएगा शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन,
तो उसका आयतन। तो आप इसको सावधानी से करिएगा, तो आपका ये सवाल भी आपसे बन जाएगा। तो इस तरह से बाबू ये आपका 13.2 भी मैं समझता हूं समाप्त हो गया। आगे के चैप्टर में, आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा 13.3 बताऊंगा, एक दिन इसमें लगेगा, और फिर आपको बता देंगे शंकु का छिन्नक। खत्म हो जाएगा ये मेंसुरेशन। थैंक यू।